लाइव थोड़ी जा रहे हैं। ओके, हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मनीष नापित स्टडी कैफे परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रीजनिंग के रिगार्डिंग बच्चों मिरर इमेज के क्वेश्चन जो है बेसिकली एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग का एक बहुत ही सुपर्ब लेक्चर भाई, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों मिरर इमेज के रिगार्डिंग बच्चों क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली बहुत अच्छा लेक्चर है बच्चों। मिरर इमेज यानी कि बच्चों दर्पण प्रतिबिंब। तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। तो चलिए विदाउट डिलेमेंट आज क्वेश्चंस बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है भाई। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर, जिसमें बच्चों हम जब भी सुबह उठते हैं, उठने के बाद में बच्चों हम हमारे बाल संवारने के लिए जो मिरर काम में लेते हैं बच्चों, उसी पर आधारित आपके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो देखिए मिरर इमेज के रिगार्डिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं भाई। तो सबसे पहले बात पकड़ते हैं कि मिरर इमेज में होता क्या है बच्चों। तो स्टार लाकर देखिए फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में दाईं अवस्था बाईं ओर व बाईं अवस्था दाईं ओर पलट जाती है। तो बच्चों ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो दाईं अवस्था होती है वो बाईं ओर, और जो बाईं अवस्था होती है वो दाईं ओर क्या हो जाती है भाई, पलट जाती है। तो चलिए बच्चों एक बार सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी बात पर चर्चा करते हैं। देखिए कैलेंडर से लेकर अब तक हमने जितने भी वीडियोस देखे सब में बच्चों मैंने आपको बेसिक से चीजों को अंडरस्टैंड कराया है भाई। तो मिरर इमेज का बेसिक समझने के लिए बच्चों मैं आपको एक सीधे एग्जाम्पल पर लिए चलता हूं। देखिए ध्यान से, तो मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपने क्या कभी किसी महिला को श्रृंगार करते हुए देखा है बच्चों? जब कभी भी महिला दर्पण के सामने यानी कि मिरर के सामने श्रृंगार करती है, मान लीजिए उसे अपने माथे पर बिंदी लगानी है, तो बच्चों मिरर के सामने बिंदी लगाने के लिए वो अपने आप को मिरर के क्लोज ले जाती है और फिर बिंदी लगाती है भाई। अगर उसको काजल लगाना है, आईब्रो पेंसिल लगानी है, तो बच्चों मिरर के बिल्कुल क्लोज चल जाएगी और कुछ इस पैटर्न पर, इस आधार पर बच्चों वो क्या करती है, काजल लगाती है, आईब्रो पेंसिल चलाती है। मतलब उसको जब भी कोई बहुत बारीक काम करना होता है तो बच्चों मिरर के बिल्कुल क्या हो जाती है, वो नजदीक चले जाती है। वो बार बार ऐसा क्यों करती है? और कभी कभार देखो आप लोगों ने इस बात को कभी फील किया होगा, मान लीजिए कभी कभार आपकी आंख में कोई कचरा चल जाता है, तो भाई मिरर के अंदर कांच में हम कैसे देखते हैं, ऐसे आंखें खोल कर देखते हैं कि गिरा हुआ क्या है। हम क्या करते हैं, मिरर के बिल्कुल क्लोज चले जाते हैं। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है बच्चों? तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखनी है बच्चों। यहां पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये आपका मिरर है और मान लीजिए बच्चों इस मिरर के पास में आप यहां पर भाई, यहां पर इस प्लेस पर मिरर के पास में आप क्या कर रहे हैं बच्चों, खड़े हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि जो अवस्था दर्पण के जितनी पास या दर्पण से जितनी दूर होती है, वही अवस्था प्रतिबिंब में भी उतनी ही पास या उतनी ही दूर दिखाई देती है। तो दर्पण प्रतिबिंब में अब देखिए बच्चों, इस पर आधारित बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेना चाहता हूं। देख ली, मान लीजिए ये बच्चों कोई आपका दर्पण है, मान लेते हैं बच्चों ये कोई आपका क्या है भाई, मिरर है। ये कोई आपका बच्चों मिरर है और मिरर के अंदर कुछ इस प्रकार की इमेज आपके सामने बच्चों रिप्रेजेंट की हुई है भाई। इस प्रकार की बच्चों जो इमेज है वो आपके सामने बच्चों रिप्रेजेंट की हुई है। अब मैं चाहता हूं भाई इस इमेज का आप लोग मुझे दर्पण प्रतिबिंब बनाकर दिखाइए। देखो उलटना पलटना मैं बिल्कुल नहीं सिखा रहा, मैं आपको इस टॉपिक की गहनता यानी कि इसका जो बेस है उस बेस को बेटा मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर। तो मेरे कहने का मतलब है दर्पण के सामने
दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप दर्पण से जितनी दूरी पर हैं, आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूरी पर ही रहने वाला है। यानी कि दर्पण के अंदर जो वस्तु दर्पण के जितनी पास है, जो वस्तु जितनी पास है बच्चों प्रतिबिंब में उतनी पास, और जो वस्तु जितनी दूर है तो प्रतिबिंब में दूर होगी। अब आप देखिए ये लाइन हमारी नीचे आ रही थी और बेटा ये हमारी लाइन दूर हो गई, तो हमें भी क्या होना है भाई, दूर होना है। यहां से ये लाइन आपके नजदीक आ गई तो हमें भी क्या आना है भाई, नजदीक आना है। नीचे देखिए समांतर, ये दर्पण है बच्चों, इस दर्पण की क्या है, ये वाली रेखा समांतर है, तो समांतर रेखा थोड़ी नीचे आ गई। बाद में बच्चों दूर होते हुए कर्व होकर आई है, इसी प्रकार से हमें दूर होते हुए कर्व होकर आना है भाई। सीधी रेखा आ गई, आगे ध्यान देंगे। अब देखिए यहां से बच्चों ये जो रेखा है ये दर्पण से क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो हमें भी क्या होना है, दूर होना है। नीचे आते समय दर्पण की तरफ मुड़ती हुई गोला बनाते हुए नीचे आ रही है, तो बच्चों नीचे आते समय दर्पण की ओर झुकती हुई गोला बनाते समय बच्चों नीचे आ गई। उसके बाद में वापस दर्पण की ओर आकर्षित है, तो बच्चों वापस हमारी दर्पण की ओर आकर्षित हो गई, और वापस बच्चों समानांतर नीचे जा रही है, तो हमें भी बच्चों नीचे की तरफ जाना है भाई। दर्पण की ओर आ गए, दर्पण की ओर आ गए भाई, नीचे की तरफ चले गए तो नीचे चले गए। उसके बाद बच्चों दर्पण से वापस दूरी बना रही है, तो हमें भी दूर चले जाना है। अगर तिरछा नीचे दर्पण में आ रही है तो बच्चों आपको भी नीचे तिरछे रूप में नीचे आना है। और ये देखिए बच्चों एक प्रकार से आपका जो मिरर इमेज है ये बनकर तैयार हो गया। बेटा कोई भी बात मैं आपको रटाऊंगा नहीं, पूरी बातों को पूरे बेसिक से आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए दर्पण के अंदर जो आपका प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है भाई। सबसे पहली बात तो बच्चों जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब होता है बच्चों, वो जितने डिस्टेंस पर आप हो उतने ही डिस्टेंस पर दिखाई देगा। और अगर आपकी लंबाई बच्चों 5 फुट है तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है भाई उसकी लंबाई भी 5 फुट ही होगी। यहां पर बात एक समतल दर्पण की हो रही है बच्चों, वहां ऐसा नहीं है कि आपका फेस इतना है और बच्चों फेस इतना बड़ा दिख जाए, ये बात समझिए। यहां उत्तल और अवतल दर्पण की बात नहीं हो रही बच्चों, एक साधारण सामान्य समतल दर्पण की बात हो रही है, जहां पर जितनी लंबाई चौड़ाई आकार की कोई वस्तु जितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब में भी उतनी ही आकार लंबाई चौड़ाई या मोटाई की वस्तु उतनी ही दूरी पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों विदाउट डिले मूवमेंट एक बहुत ही सुपर शानदार क्वेश्चन इसके आधार पर हम देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई यहां लेना चाहता हूं मैं। देखिए बच्चों अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया तो बच्चों बिलीव मानिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया तो दर्पण प्रतिबिंब की कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इमेज आपके सामने आ जाए आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि अभी तक आपने केवल आकृतियों को दाएं या बाएं करना सीखा है। तो बेसिकली हम 2 कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं बच्चों, ध्यान दीजिए 2 चीजें हमने तैयार करी हैं भाई। बच्चों 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखिए पहली बात तो कि दर्पण प्रतिबिंब में जो दाईं अवस्था है वो बाईं ओर और बाईं अवस्था दाईं ओर पलट जाती है। तो चलिए एक इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, फटाफट से देखिए बच्चों। एक क्वेश्चन आपके सामने बच्चों मैं देख लेता हूं, जल्दी से आप मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए यार, वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो भाई। देखिए और बच्चों इस इमेज का बच्चों आपके सामने मैं यहां पर बच्चों एक दर्पण प्रतिबिंब भाई बनाने वाला हूं। दर्पण प्रतिबिंब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मुझे बताइए दर्पण के पास में वर्ग है या वृत्त है? बच्चों आप मुझे बताइए दर्पण के पास में वर्ग है या वृत्त है? तो आप ये ध्यान देंगे कि दर्पण के पास में सर वर्ग आ रहा है, वर्ग। तो जो अवस्था दर्पण से जितनी पास होगी वो प्रतिबिंब में उतनी ही आपको पास दिखाई देने वाला है। इसका मतलब बच्चों सबसे पहले आपको यहां पर एक वर्ग ही दिखाई देने वाला है। उसके बाद बच्चों अगर बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहां पर आपके पास जैसा आप देख रहे होंगे भाई हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चों। तो बात करते हैं कि यहां पर बच्चों आपके पास एक ट्राइंगल की आकार का शेप नुमा आकृति हमारे पास यहां पर दी हुई है। तो ट्राइंगल आ गया। अब दर्पण के पास वर्ग था तो प्रतिबिंब में पास रहेगा, और दर्पण से दूर आपके पास वृत्त है तो बच्चों प्रतिबिंब में भी जो वृत्त है वो दर्पण से क्या होने वाला है बच्चों, आपका दूर होने वाला। ये देखिए
तो जो अवस्था, तो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों सिर्फ इतना सा है, दर्पण के जो वस्तु जितनी पास है प्रतिबिंब में वो उतनी पास, और जो वस्तु दर्पण से जितनी दूर है उसके प्रतिबिंब में वो वस्तु उतनी ही दूर दिखाई देती है। तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, अब देखिए दर्पण में बताओ दाईं ओर क्या था, दाईं ओर बच्चों हमारे पास था वर्ग, ये आकृति का दायां पोर्शन है, और बच्चों ये आकृति का कैसा है भाई, बायां भाग, और ये आकृति कैसी है बच्चों आपकी वास्तविक, ये आपकी आकृति है बच्चों वास्तविक, और ये कैसी है भाई प्रतिबिंबित, ये जो इमेज आप देख रहे हैं बच्चों ये कैसी है, प्रतिबिंबित। अब ध्यान दीजिए बच्चों, और इसी आकृति के अगर बच्चों दो पोर्शन में कर दूं तो ये वाला जो इमेज है बच्चों ये कैसा है, बायां भाग आकृति का, और बच्चों ये वाला भाग कैसा है आपका, दायां भाग। अब ध्यान से बच्चों मेरी बात समझने का आप प्रयास करिए। देखिए चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझिए बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं कि दर्पण में देखिए वास्तविक इमेज के अंदर जो वर्ग था वो दाईं ओर था, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, ध्यान दीजिए, दाईं अवस्था, देखिए वर्ग दाईं ओर था, आ कहां गया, बाईं ओर, तो जो दाईं स्थिति है वो आ गई आकृति में बाईं ओर, और जो बाईं स्थिति है मतलब जो बायां भाग है वो चला गया दाईं ओर। तो जो पहली बात बच्चों अपन ने पढ़ी थी कि दर्पण प्रतिबिंब में दाईं अवस्था बाईं ओर और बाईं अवस्था दाईं ओर पलट जाती है, एक बात। दूसरी बात हम पढ़ चुके, जो वस्तु दर्पण के जितनी पास है प्रतिबिंब में पास, और जो वस्तु दर्पण से जितनी दूर है प्रतिबिंब में उतनी ही दूर दिखाई देती है। ये बातें आपके सामने पूरी तरीके से मैंने क्लियर की हैं, लेकिन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, चलिए जरा उस नोट के ऊपर विचार कर लेते हैं बच्चों। तो उसको लाने से पहले एक क्वेश्चन बच्चों आपकी मैं स्क्रीन पर लेना चाहता हूं भाई, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियोस हैं बच्चों सबके नोटिफिकेशंस आपके पास में लगातार आते रहें। और देखिए भाई हमारे पास में ये एक स्टार दिया हुआ है बच्चों, बात कर लेते हैं, यहां वर्ग है हमारे पास में बच्चों, ये देखिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और अगर आप इंप्रोवाइज करना चाहते हैं तो बच्चों यहां पर एक आप सर्कल डाल सकते हैं। देखिए चलिए अब इस इमेज का बच्चों हमें इस इमेज की भाई कैसे खींचनी है, एक दर्पण प्रतिबिंब खींचना है सबसे पहले। तो भाई इस इमेज का दर्पण प्रतिबिंब हमने खींचना है, चलिए इस इमेज का बच्चों दर्पण प्रतिबिंब हमें खींचना है। तो मुझे बताइए, देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो टीचर्स कहते हैं कि उठाकर आकृतियों को छाप दीजिए या दाईं ओर पलट दीजिए, बच्चों अल्टा पलटी करने से जो विद्यार्थी सीख रहे हैं उनके आंसर्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जो अवस्था दर्पण के पास में है वो प्रतिबिंब में पास, और जो दर्पण से दूर है वो प्रतिबिंब में दूर। एक बार बच्चों सभी बच्चों का मैं स्वागत कर रहा हूं भाई, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सीधा बिल्कुल कट टू कट बच्चों आज हमें बात करनी है भाई पूरे चैप्टर पर। बच्चों जितने भी जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए यार, यहां पर दर्पण के पास आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, दर्पण के पास आपको बच्चों एक स्टार, एक त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज उल्टा फंसा हुआ है। तो जितनी दूरी पर यह है बच्चों उतनी ही दूरी पर आपको भाई ट्राइंगल बनाने हैं। तो देखिए भाई हमारे पास में बच्चों ये आपको एक देखिए, तो जो अवस्था दर्पण के पास में है वो प्रतिबिंब में आ गई बच्चों पास में। अब यहां से देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ेंगे तो बच्चों आप बात को समझ पाएंगे। देखिए यहां से एक लाइन दूर हो रही है, यहां से चलिए, कहां से चलना है बच्चों, इस प्लेस से चलना है कि एक लाइन जो है वो दर्पण से क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो भाई हमें भी क्या होना है बच्चों, दर्पण से दूर होना है, हमें भी क्या होना है, दर्पण से दूर होना है। यहां आ गए भाई, ऊपर जाते समय दर्पण के पास आ रही है। देखिए ऊपर जाते समय दर्पण के पास है बच्चों, तो ऊपर जाते समय हम भी आ गए भाई दर्पण के पास में। ध्यान दीजिए बच्चों, दूर हो गए, दर्पण के पास आ गए। अब नीचे आते समय बच्चों, नीचे आते समय रेखा है, देखिए इस रेखा को नीचे आ रही है, लेकिन नीचे आते समय दर्पण से कैसी, ये दर्पण है, दर्पण से दूर हो रही है, दूर। तो हमें भी बच्चों नीचे आते समय दर्पण से कैसा होना है भाई, दर्पण से दूर होना है।
तो ऊपर, अब देखिए यहां से ऊपर जाते समय जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है इस दर्पण के कैसी है, समानांतर है। तो इस दर्पण के बच्चों समानांतर यानी कि जो सीधी रेखा है भाई वो ऊपर जाते समय आपको खींचनी है। ये बच्चों हमारे पास सीधी रेखा आ गई। अब देखिए एक रेखा नीचे आते समय नीचे आ रही है और जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां मिला रही है बच्चों। तो नीचे आते समय जहां आपने स्टार्ट किया है बच्चों वहां पर हम इसको मिला देंगे। और बच्चों जो पास में था स्टार वो पास में है और दूर हमारे पास एक तो भाई वर्ग है और बच्चों एक हमारे पास में क्या है भाई, एक बच्चों हमारे पास उसके अंदर दिया हुआ है वृत्त। तो भाई हमारे पास में बच्चों ये पूरी तरीके से एक इमेज बनकर तैयार होगी। तो अब देख लीजिए आप, जो पास में है वो पास में और जो दूर है बच्चों वो दूर। तो ये आपकी एक बच्चों पूरी तरीके से मिरर इमेज निकलकर रेडी हो गई। तो देखिए अभी तक आकृतियों के, अभी तक बेटा जितने भी क्वेश्चन बेसिक से मैंने लिए हैं उन आकृतियों में आपने देखा होगा कि हमने दर्पण आकृति के दाईं ओर रखा है। ये हमारी बच्चों वास्तविक इमेज थी। मेरे कहने का मतलब है ये जो इमेज आप देख रहे हैं बच्चों ये कैसी है भाई, ये बच्चों वास्तविक इमेज है। ये बच्चों आपकी वास्तविक आकृति है। और भाई ये आकृति कैसी है बच्चों, ये आकृति है भाई आपकी प्रतिबिंबित। बच्चों ये कैसी है, प्रतिबिंबित। ये आकृति आपकी प्रतिबिंबित आकृति है। तो चलिए अब इसी पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं भाई। अब देखिए बच्चों, इसी पर आधारित इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। देखिए इस आकृति के हमने दर्पण दाईं ओर रखा है। यदि एग्जाम में दर्पण आकृति के बाईं ओर आ जाए, यदि एग्जाम के अंदर बच्चों जो दर्पण है वो अगर आकृति के बाईं ओर आ जाए तो सर फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है भाई वो कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, जरा इस बात पर पूरी तरीके से बेटा विचार कर लेते हैं। देखिए अभी हमने दाईं ओर रखा था दर्पण, अब आकृति के बाईं ओर दर्पण रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो मेरी बात आप पकड़ कर रखिए क्या कि बताइए दर्पण के पास इस बार वर्ग आया है या स्टार आया है। तो आप देख रहे होंगे बेटा दर्पण के पास में वर्ग है, तो दर्पण के पास में वर्ग बच्चों है तो हमारे पास यहां पर बच्चों वर्ग ही दिखाई देगा। और वर्ग के अंदर बच्चों आपके पास एक सर्कल है, तो भाई ये दर्पण के हमारे क्या हो गए, पास हो गए। अब यहां से एक रेखा दर्पण से क्या हो रही है बच्चों, दूर हो रही है। देखिए दर्पण से एक रेखा दूर हो रही है भाई, दर्पण से क्या हो रही है बच्चों, एक रेखा देखिए दर्पण से क्या हो रही है बच्चों, दूर हो रही है। तो हमें भी भाई यहां क्या होना है बच्चों, दर्पण से दूर होना है। दर्पण से क्या होना है बच्चों, दूर होना है। दर्पण से दूर हो गए भाई हम, ये देखिए ये दूर हो गए। चले आगे। उसके बाद में बच्चों यहां से एक रेखा दर्पण से ऊपर जाते समय दर्पण के पास आ रही है बच्चों। एक रेखा ऊपर जाते समय दर्पण के पास में है, तो बच्चों यहां से ऊपर जाते समय हमें दर्पण के क्या होना है भाई, पास होना है। यहां से नीचे आते समय एक रेखा दर्पण के समानांतर आ रही है, तो बच्चों नीचे आते समय रेखा दर्पण के कैसी होगी भाई, समानांतर। ये देखिए यहां से एक रेखा ऊपर जाते समय दर्पण से क्या है, दूर है, तो हमें भी दर्पण से दूर दूर की तरफ बेटे हमें इमेज बनानी है। और बच्चों ये हो गए, हम यहां पर दूर हो गए। उसके बाद में एक रेखा बच्चों दर्पण से नीचे आते समय जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां मिला रही है, तो उसी प्रकार से बच्चों नीचे आते समय मिला दीजिए, जहां से बच्चों अपन ने स्टार्ट किया था वहां हमने उसको मिला दिया। तो चलिए बच्चों ये देखिए, अब स्टार दूर था, अगर स्टार बच्चों आपके पास दूर है तो भाई यहां ध्यान दीजिए बच्चों स्टार आपके पास में दूर ही होने वाला है। ये बच्चों तो देखिए बच्चों ये कैसा बना, ये इसकी प्रतिबिंबित आकृति। अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये इसकी कैसी है भाई, प्रतिबिंबित। अब बच्चों ध्यान दीजिए ये आपकी वास्तविक आकृति है। अब मेरा कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को समझने का पूरी तरीके से आप प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आकृति के, तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए यदि वस्तु के, तो हम लिख सकते हैं यहां पर स्टार लाकर एक नोट, चाहे दर्पण वस्तु के दाएं प्रतिस्थापित किया जाए
चाहे बाएं, दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंबित आकृति सदैव समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, प्रतिबिंबित आकृति सदैव क्या होती है भाई? समान होती है। देखिए तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो वास्तविक आकृति है इसके दर्पण चाहे दाईं ओर रखो चाहे बाईं ओर, दोनों ही अवस्थाओं में जो प्रतिबिंबित आपकी इमेज बनने वाली है वो प्रतिबिंबित इमेज भाई क्या होंगी? समान होंगी। तो आप देख लीजिए इस इमेज में राइट साइड के अंदर वर्ग और सर्कल है और इस इमेज में हमारा स्टार आया है, तो बच्चों उधर भी स्टार है। मतलब इस आकृति को पूरी तरीके से इस आकृति के साथ बेटे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान समझिए। तो ये आपकी वास्तविक इमेज है। अगर दर्पण चाहे इसके दाईं ओर रखे चाहे इसके बाईं ओर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इमेज बनकर आएगी प्रतिबिंबित, जो मिरर इमेज बनकर आएगी बच्चों, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या होगी? समान होगी। तो बच्चों 3 नोट हमारे पास यहां स्पेसिफिकली हो चुके हैं। तो फटाफट से बच्चों एक बार उन 3 नोट की ओर आपको भाई मैं ले चलता हूं। देखिए पहला नोट बच्चों हमने पढ़ा था कि दर्पण प्रतिबिंब में दाईं अवस्था बाईं ओर व बाईं अवस्था दाईं ओर पलट जाती है। दूसरी बात बच्चों अपन ने पढ़ी थी कि जो अवस्था दर्पण के जितनी पास है प्रतिबिंब में पास, और जो दूर है वो प्रतिबिंब में क्या होगी? दूर। जो पास है बच्चों वो पास, और जो दूर है बच्चों वो क्या होगी भाई? दूर होने वाली है। यह बात अपन ने पढ़ी भाई। चाहो तो आप इस बात को इस प्रकार समझ सकते हो बेटा। अब इस इमेज को भी हमने देखा था बच्चों, आगे देखिए। फिर अपन ने देखा कि चाहे वस्तु के दर्पण दाईं ओर रखिए चाहे वस्तु के बाईं ओर, दोनों ही अवस्थाओं में जो प्रतिबिंबित आपकी इमेज बनकर आएगी बच्चों वो क्या होगी? समान होगी। 3 नोट यहां दर्पण प्रतिबिंब के बच्चों मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं। चलिए भाई अब अगली बात पर चलते हैं। देखिए अगली बात क्यों चलते हैं? तो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित बच्चों यानी कि मिरर इमेज पर आधारित बच्चों मिरर इमेज पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आते हैं बच्चों अल्फाबेट के। अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम पूछ जाते हैं। उसके बाद बच्चों पूछे जाते हैं नंबर्स पर आधारित। और बच्चों एक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो आते हैं बच्चों डायग्राम्स पर आधारित। तो देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चंस बेसिकली आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अल्फाबेट्स की। देखिए आप सब जानते हैं ए से लेकर जेड तक कुल मिला के अंग्रेजी में बच्चों 26 अल्फाबेट आपके होते हैं भाई। कुल मिला के 26 अल्फाबेट बच्चों आपके होते हैं, ध्यान दीजिए। तो चलिए बच्चों विदाउट डिले मूवमेंट फटाफट से इन 26 लेटर्स का इमेज हम देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों यहां ध्यान दीजिए, अगर बात की जाए ए की, तो बच्चों ए की जो इमेज है वो ए की इमेज कुछ ए के ही आपको समान दिखाई देने वाली है। देखिए अगली बात करते हैं भाई बी की। तो बी की इमेज मैंने क्या कहा था, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वही कॉन्सेप्ट, जो पास में है वो पास में और जो दूर है भाई वो दूर। तो देखिए बच्चों बी का जो मुड़ा हुआ कर्वी जो हिस्सा है बच्चों वो दर्पण के पास में है, तो कर्वी हिस्सा दर्पण के पास हो गया भाई बी। उसके बाद में बच्चों सी की इमेज कुछ हमारी इस प्रकार से आएगी। डी बच्चों डी हमारा इस प्रकार से है, तो डी की इमेज बच्चों हमारे पास में इस प्रकार से देखने को मिलेगी डी। ई की इमेज देख लेते हैं भाई, ई की इमेज इस प्रकार से है, तो बच्चों ई की इमेज आपकी ये देखने को मिलने वाली है ई। आगे ध्यान दीजिए बच्चों एफ इस प्रकार का होता है भाई, तो एफ की इमेज हमारी इस प्रकार से होगी एफ। जी अब देखिए कई इमेज ऐसी आएंगी जिनमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है, कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखिए।
देखिए ये रेखा दर्पण से ऊपर जाते समय ऊपर हो रही है, समांतर है, तो यहां से ऊपर जाते समय समांतर रेखा। दर्पण से दूर तो हमें भी होना है दूर, नीचे आते समय घूमती हुई ऊपर जा रही है, तो नीचे आते समय घूमता ऊपर चल जाओ, ऑटोमेटिक आपकी जो मिरर इमेज है वो बनकर रेडी हो जाएगी जी। एच बात कर लेते हैं बच्चों एच की, तो एच का इमेज बिल्कुल एच के क्या होगा, इक्वल होगा। आई की बच्चों जो इमेज होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, तो आई की इमेज आई आएगी, या आई की इमेज आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं आई। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे बात करते हैं भाई जे की। देखिए जे इस प्रकार से ये रेखा तो रहेगी, अब ये जो कर्विस है दर्पण से दूर है, तो भाई हमें भी क्या होना है, दूर होना है। के देखिए एग्जाम में अगर के सिंपली इस प्रकार का आता है तो बच्चों इसकी इमेज में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा भाई, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन कई बार एग्जामिनर के को थोड़ा सा चेंज कर देता है इस प्रकार से। देखिए अब यहां पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये इमेज कैसे बनेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखिए, जो अवस्था दर्पण के पास में है वो पास, जो दूर है वो दूर। अब देखिए सेंटर से एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, तो केंद्र से एक रेखा ऊपर की ओर आ रही है, उसके बाद थोड़ा आगे जाकर एक रेखा नीचे की ओर आ रही है, तो थोड़ा सा ऊपर वाली रेखा में से आगे आकर एक नीचे की ओर आपको एक रेखा डिराइव करनी है, और के हमारा बनकर रेडी हो गया। बात कर लेते हैं एल की, तो बच्चों देखिए ध्यान से, एल का ये हमारा इमेज रहा। एम बेसिकली एग्जाम्स के अंदर एम आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, तो बच्चों जो एम की इमेज आपकी बनती है भाई वो कुछ इसी प्रकार की, यानी कि एज इट इज रहती है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, एल एम के बाद में अगर बात करते हैं बच्चों एन की, देखिए एन हमारा इस प्रकार से होता है बच्चों। एन अगर एन की इमेज की बात की जाए तो भाई ये जो रेखा समांतर है बच्चों, ये समांतर रहेगी, लेकिन ये दर्पण से ऊपर जाते समय दूर है, तो आपको ऊपर जाते समय दूर, और दर्पण के समांतर। देखिए कितना आसान है इमेजेस को बनाना। एन ओ सिंपली बच्चों आपका ओ इस प्रकार का है, तो ओ तो सेम ही रहने वाला है। ओ ये बच्चों रहेगा आपका पी, ये रहने वाला है बच्चों आपका क्यू। अब देखिए सर्कल तो है, लेकिन एक रेखा नीचे आते समय बेटा दर्पण के नजदीक आ रही है, तो नीचे आते समय दर्पण के नजदीक क्यू। बात कर लेते हैं भाई आर की, आर इस प्रकार से आता है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं आर की इमेज। आर की इमेज होगी कुछ इस प्रकार की। आर एस देखिए ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, तो जो खुला हुआ हिस्सा है वो ऊपर खुला हुआ रहेगा, और नीचे का हिस्सा बंद है, तो दर्पण में नीचे का हिस्सा बंद। एस टी की इमेज बच्चों, टी की जो इमेज है पूरी तरीके से क्या होगी, समान होगी भाई, टी की इमेज समान होगी। यू की इमेज भी यू के पूरी तरह क्या होगी, समान, और वी की इमेज भी बच्चों वी के पूरी तरह क्या होगी भाई, समान होगी। आगे बात कर लेते हैं बच्चों वी के बाद में डब्ल्यू की। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए डब्ल्यू एग्जाम में अगर इस प्रकार का आता है तो सिंपली बच्चों आपके पास जो डब्ल्यू बनेगा वो इसी प्रकार का बनेगा डब्ल्यू। आगे एक्स एज इट इज। वाई एग्जाम में अगर इस प्रकार का आता है तो बच्चों सिंपली हमारे पास में जो इमेज देखने को मिलने वाली है बच्चों कुछ इस प्रकार की होगी वाई, सेम। लेकिन एग्जाम में कई बार वाई की इमेज इस प्रकार से आ जाती है, तो बच्चों आपको ध्यान दीजिए, ये रेखा देखिए दर्पण से नीचे आते समय दूर है, तो आपको भी नीचे आते समय दूर होना है भाई, और ऊपर चल जाए भाई, ऊपर चल जाओ आप, तो वाई हमारा बनकर तैयार हो गया भाई। जेड आपका इस प्रकार से है, तो बच्चों एक रेखा दर्पण में एंटर कर रही थी, तो आप भी एंटर हो जाओ। नीचे आते समय दूर है, नीचे आते समय दूर, दर्पण की ओर आकर्षित है, तो बच्चों दर्पण की ओर आकर्षित। बहुत आसान है भाई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ए से लेकर जेड तक आप लोगों ने कुल इमेजें देख ली। तो यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों मैं आपके सामने करना चाहता हूं, उस बात को ध्यान से समझिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपके सामने करना चाहता हूं, उस बात को पूरी तरह समझिए। अब देखिए भाई, मेरी बात ध्यान समझिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो QWERTY कीपैड होता है, जो आपका बच्चों QWERTY यानी कि आप जब मोबाइल के अंदर टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं बच्चों, टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं, तो उनके अंदर अल्फाबेट्स की आपके पास में इमेजेस होती हैं। उन इमेजेस के अल्फाबेटिकल जो लेटर्स हैं, उनकी अगर मिरर इमेज अगर बच्चों देखी जाए, तो उनमें से कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज एग्जैक्टली उनकी एक्चुअल इमेज के
समान होती है। तो कितने अंग्रेजी वर्णमाला के कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनकी वास्तविक छवि उनकी दर्पण प्रतिबिंब के छवि के क्या होती है, समान होती है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है भाई। तो देखिए ऐसे बच्चों हमारे पास कितने लेटर हैं, तो बच्चों उनमें मैं आपको गोला बना रहा हूं। एक तो है ए, देखिए ए का इमेज पूरी तरह से ए के क्या है भाई, समान है। एक बी की इमेज चेंज हो गई, सी की चेंज हो गई, डी की चेंज है, ई की चेंज है, एफ की चेंज है, जी की चेंज है, लेकिन एच आपको ऐसे का ऐसा दिखाई दे रहा है, एच। उसके बाद बच्चों दोनों में से आई, देखिए अगर आप QWERTY कीपैड की बात करते हैं तो आई आपके पास ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, आई इस प्रकार का नहीं आता है। आप देखिए अपने मोबाइल के जो टाइप बॉक्स सेशन है बच्चों, जिसमें हम टाइप करते हैं, कोई मैसेज टाइप करते हैं, उसमें जो आई होता है बच्चों वो सीधा आता है, आई के बाद जे की में चेंज हो गई, लेकिन के, अब आपको लग रहा होगा बच्चों के, अब देखिए के यहां पर एग्जाम में आपके पास इस प्रकार से आता है तो ये चेंजेबल है। एल चेंज हो गया, लेकिन एम आपका चेंज नहीं हुआ। एन चेंज हो जाएगा बच्चों ओ की में जैसी की ऐसी, पी चेंज हुआ, क्यू चेंज हुआ, आर चेंज हुआ, एस चेंज हुआ, टी नहीं हुआ, यू एज इट इज, वी एज इट इज, W एज इट इज, X एज इट इज और Y एज इट इज। क्यों? क्योंकि Y की इमेज ऐसी नहीं है। तो यहां पर कितने लेटर्स हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देयर आर 11 लेटर्स। यहां पर कितने लेटर्स है बच्चों? 11 लेटर्स। तो कुल मिलाकर अंग्रेजी में 11 जो लेटर्स हैं वो ऐसे हैं जिनकी प्रतिबिंबित छवि उनकी वास्तविक छवि के, यानी कि जो मिरर इमेज है उनकी जो प्रतिबिंबित छवि है, कैसी? दर्पण प्रतिबिंबित जो छवि है उनकी वास्तविक छवि के पूरी तरह क्या होती है बच्चों? समान होती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए बच्चों, कितने लेटर्स हैं भाई? वो लेटर्स है भाई आपके 11। तो देयर आर 11 लेटर्स whose mirror image is exactly equal to their real image। तो बच्चों 11 लेटर्स अंग्रेजी वर्णमाला कैसे हैं जिनकी जो प्रतिबिंबित छवि है उनकी वास्तविक छवि के पूरी तरह से क्या होगी? समान होगी। अब चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कुछ अंकों की। देखिए बच्चों यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आप जानते हैं 0 से लेकर 9 तक भाई सब कुल मिला के हमारे पास 10 अंक होते हैं। उन 10 अंकों की एक बार बेटा इमेज देख लेते हैं। देखिए जीरो की जो इमेज होती है बच्चों वो 0 के पूरी तरह से क्या होगी भाई? इक्वल होगी 0। लेकिन अब कई बच्चों को लगता है कि एक ऐसा आता है, ऐसा नहीं आता है बेटा। वही बात कह रहा हूं, अगर आप अपने टाइप बॉक्स के QWERTY कीपैड के टाइप बॉक्स सेशन में जाएंगे तो एक का इमेज देखेंगे बच्चों वो यहां से इस प्रकार मुड़ा हुआ आता है, और इसकी अगर आप मिरर इमेज देख रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार की है जो कि क्या है बेटा? परिवर्तित इमेज है। 2 की इमेज बच्चों, 2 की जो इमेज है वो कुछ हमारी इस प्रकार से आती है 2, ये हमारा 3, तो 3 की इमेज हमारी इस प्रकार से बच्चों, 4 इस प्रकार से। तो बच्चों ध्यान दीजिए 4 इस प्रकार से। देखिए भाई ये समांतर है तो रेखा समांतर है, दूर दर्पण से दूर हो रहा है तो हमें भी दूर होना है, पास आ रहा है तो हमें भी पास। 4 की इमेज 5 इस प्रकार का, ये बच्चों 5 बनकर तैयार हो गया। जरा 6 देख लेते हैं भाई, 6 आपका इस प्रकार का, ये 6 बनकर तैयार हो गया। 7 की मिरर इमेज बच्चों इस प्रकार से आएगी 7। और बच्चों 8 की मिरर इमेज ध्यान से देखिए भाई, 8 की जो मिरर इमेज है वो पूरी तरीके से बच्चों एज इट इज आती है 8। और भाई 9 की बात कर लेते हैं 9, तो बच्चों 9 की जो मिरर इमेज है वो कुछ ऐसी बनकर आएगी। तो देखिए, तो अगर बात करें QWERTY कीपैड के अंदर जो अंक होते हैं बच्चों, उन अंक में कितने अंक ऐसे हैं जो उनकी मिरर इमेज उनकी एक्चुअल इमेज के समान होती हैं? तो बच्चों वो सिर्फ कितने हैं भाई? 2। तो अल्फाबेट्स में 11 हैं और भाई यहां पर अंकों के अंदर कितने हैं बच्चों? 2 है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। मेरे में शुरू से ही बच्चों में बहुत प्रॉब्लमेटिक सेशन रहा है बच्चों। इस प्रॉब्लमेटिक सेशन को मैंने 3 पॉइंटों से पूरी तरह आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फिर कल मिलते हैं बच्चों इसी टाइम पर, इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।